मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध एवं कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताएंगे। मीटर ब्रिज एक प्रायोगिक उपकरण होता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसमें मीटर शब्द जुड़ा है और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए सेतु शब्द जुड़ा है, तो यह मीटर सेतु बन गया। अर्थात मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार प्रयुक्त होता है और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। यह एक प्रायोगिक उपकरण है। यह एक प्रायोगिक उपकरण है। जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो यह एक प्रायोगिक उपकरण है, जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसकी रचना के बारे में बताते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार प्रयोग करते हैं। इस प्रतिरोधक तार को लकड़ी के एक ढांचे पर स्थित 2 संयोजक पेचों ए व सी के बीच कसते हैं। इन संयोजक पेचों से जुड़ा हुआ तांबे या पीतल की 2 पट्टियां होती हैं।
ये पट्टियां यह आकार की होती हैं। एक मीटर लंबा प्रतिरोधक तार जो कांस्टेंटन, मैग्नी या यूरेका का बना होता है, इस 1 मीटर लंबे प्रतिरोधक तार को लकड़ी के एक ढांचे पर दो संयोजक पेचों ए व सी के बीच कस दिया जाता है। इन संयोजक पेचों ए व सी की सहायता से इसमें धातु की दो पट्टियां जुड़ी होती हैं। ये पट्टियां तांबे या पीतल की होती हैं, ये आकार की होती हैं। इन पट्टियों से थोड़ा स्थान छोड़ करके इसके बीच में धातु की एक अन्य पट्टी जुड़ी होती है। इस पर एक संयोजक पेच डी होता है। इस तार के समांतर इसमें 1 मीटर लंबा मीटर स्केल होता है। इस आकार के पत्तियों के दोनों तरफ खाली स्थान होता है। पहले खाली स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं। तो इस खाली स्थान में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं, इसे रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। तथा दूसरे गैप में, दूसरे खाली स्थान में उस अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। इस तरह पहले गैप में प्रतिरोध बॉक्स को और दूसरे गैप में अज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। बिंदुओं या सी से एक सेल को कुंजी से होते हुए बिंदु सी से जोड़ देते हैं। इस पर 1 मीटर लंबा स्केल होता है जो इस तार के समानांतर होता है। तो इस तरह 1 मीटर लंबा पैमाना होता है। इस संयोजक पेच से एक धारा मापी को जोड़ते हैं। धारा मापी के एक सिरे को संयोजक पेच डी से जोड़ते हैं तथा इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी से जोड़कर
मीटर सेतु तार पे स्पर्श कराते हैं। इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित होती है। ये धारा आई इस बिंदु ए पर पहुंचने पर दो शाखाओं में वितरित हो जाती है। कुछ धारा इस रेजिस्टेंस बास की ओर जाती है। इधर की धारा को I2 और इधर की धारा को I1 लेते हैं। ये धारा पुनः इससे होते हुए इस बिंदु C पर पहुंचती है, जो पुनः बैटरी के लिए सिरे तक आ जाती है। तो इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन मैग्नीन का बना तार होता है, जिसे लकड़ी के एक ढांचे पर संयोजक पेचों ए व सी के बीच कस दिया जाता है। इस तार के पैरेलल इस पर 1 मीटर स्केल लगा होता है। इन दोनों संयोजक पेचों से धातु की अर्थात तांबे या पीतल की या आकार की पट्टियां जुड़ी होती हैं। इन पट्टियों के दोनों तरफ रिक्त स्थान होता है तथा इसके बीच में धातु की एक अन्य पट्टी जुड़ी होती है। इस पर एक संयोजक पेच भी लगा होता है। इस पट्टी के दोनों ओर रिक्त स्थान होते हैं। पहले रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं और दूसरे प्रतिरोध बॉक्स में उस अज्ञात तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है। ए और सी के सिरे से एक सेल का संयोजन कर देते हैं तथा बिंदु डी से धारामापी को जोड़ करके इसे ज्योति से जोड़ देते हैं। यह इसकी रचना होती है। अर्थात रचना इसमें 1 मीटर लंबा इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार जो कांस्टेंटन या मैग्नी का बना होता है या मैग्नीन का बना होता है को लकड़ी के एक ढांचे पर संयोजक पेचों ए व सी से संयोजित किया जाता है। इस तार के समांतर इसमें 1 मीटर स्केल
जुड़ा होता है। पेचों ए व सी, पेचों ए व सी से तांबे की एल आकार की दो पट्टियां जुड़ी होती हैं। दो पट्टियां जुड़ी होती हैं। इसके बीच में धाप की एक अन्य पट्टी होती है। धाप की एक अन्य पट्टी होती है जिसके दोनों ओर रिक्त स्थान होता है। जिसके दोनों ओर रिक्त स्थान होता है। पहले रिक्त स्थान में एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी को तथा दूसरे रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। संयोजक पेज डी की सहायता से एक धारा मापी को जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं तथा बिंदुओं ए व सी के बीच एक सेल एवं कुंजी को जोड़ते हैं। तो इस तरह इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार प्रयोग करते हैं जो कांस्टेंटर या मैग्नी का बना होता है। इस प्रतिरोधक तार को लकड़ी के ढांचे पर ए और सी के बीच कस देते हैं। इसमें 1 मीटर स्केल लगा होता है। इन पेचों ए और सी की सहायता से तांबे की दो पट्टियां जुड़ी होती हैं जो एल आकार की होती हैं। इन पट्टियों के दोनों ओर रिक्त स्थान होता है जिनके बीच में धाप की एक अन्य पट्टी जुड़ी होती है। इस पर एक संयोजक पेच डी लगा होता है। इस संयोजक पेच डी से धारामापी को जोड़कर इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं तथा पेचों ए व सी की सहायता से सेल और कुंजी को जोड़ देते हैं। तो इस तरह इसकी संरचना हो जाती है। अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताते हैं। कार्यप्रणाली
वर्किंग फंक्शन। सर्वप्रथम इस विसर्पी कुंजी को इस तार के सिरे पे स्पर्श कराते हैं तो इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। पुनः विसर्पी कुंजी को सी सिरे से स्पर्श कराते हैं तो इसमें विक्षेप विपरीत दिशा में आता है। अगर विक्षेप दोनों दिशाओं में आ रहा है तो परिपथ का संयोजन सही है। अब इस प्रतिरोध बॉक्स आरबी में से R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं और इस विसर्पी कुंजी को इस तार पर स्पर्श कराकर वह स्थिति ले आते हैं जहां पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य रहता है उसे बिंदु B मानते हैं और A से B तक की लंबाई को L से एवं शेष BC के बीच की लंबाई को 100 - L से प्रदर्शित करते हैं। यह लंबाई का प्रतिरोध P तथा 100 - L लंबाई का प्रतिरोध Q के तुल्य होता है। प्रतिरोध भाग से निकाले गए प्रतिरोध का मान R तथा इस अज्ञात प्रतिरोध का मान S होता है। इस तरह व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत की सहायता से हम यह देखते हैं कि यह एक संतुलित सेट बन जाता है। जब विसर्पी कुंजी को इस मीटर से तार पर स्पर्श कराने से इसमें विक्षेप शून्य जाता है तो यह एक संतुलित सेट की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसमें भुजा AD के बीच में प्रतिरोध R जुड़ा है और CD के बीच में S, AB के बीच में प्रतिरोध P और BC के बीच प्रतिरोध Q जुड़ा हुआ है। एक विकर्ण से सेल जुड़ा है और इसके दूसरे विकर्ण से धारामापी का संयोजन होता है। तो सर्वप्रथम RB से R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। एवं विसर्पी कुंजी जे जो कि एवं विसर्पी कुंजी जे को मीटर से तार पर मीटर सेतु तार पर स्पर्श कराकर धारामापी में विक्षेप देखते हैं। धारामापी गैल्वानोमीटर में विक्षेप देखते हैं। जिस बिंदु पर धारामापी में विक्षेप शून्य आता है, जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य आता है उसे बिंदु B मानते हैं। उसे बिंदु B मानते हैं। A B तार की लंबाई AB तार के लंबाई AB लंबाई के तार का प्रतिरोध AB लंबाई के तार का प्रतिरोध P तथा BC लंबाई
किसी लंबाई के तार का प्रतिरोध Q लेते हैं और से निकाले गए प्रतिरोध का मान R लेते हैं तथा अज्ञात प्रतिरोध का मान S मानते हैं। धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाने से मीटर सेतु संतुलन अवस्था में रहता है। मीटर सेतु के संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P बाई Q इज इक्वल R बाई S होता है। यदि मीटर सेतु के यदि इसके प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो ओम ले तो L लंबाई का प्रतिरोध तो L लंबाई का प्रतिरोध P इक्वल टू रो L होगा तथा 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई L 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध Q इज इक्वल रो इंटू 100 माइनस L ओम होता है। यदि मीटर से तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो ओम लें तो L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध जिसे P माना गया है P इक्वल टू रो L ओम होगा और इसी तरह 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध जिसे Q माने हैं Q इक्वल टू रो इंटू 100 माइनस L ओम होगा। अब यहां से हम देखते हैं कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S, चूंकि P बाई Q इज इक्वल R बाई S या S यहाँ ज्ञात प्रतिरोध का तार है तो S इज इक्वल Q बाई P इंटू R ओम होता है। अब इसके स्थान पर S इज इक्वल Q का मान यहां पर रखते हैं तो रो इंटू 100 माइनस L या इसको यहां ऊपर लिख देते हैं अर्थात S इज इक्वल रो इंटू 100 माइनस L बाई रो L इंटू R। रो से रो कैंसिल होता है तो इस तरह अज्ञात तार का प्रतिरोध, इसलिए अज्ञात तार का प्रतिरोध S इज इक्वल
100 माइनस एल बाई एल इंटू आर ओम होता है। तो इस तरह इस सूत्र की सहायता से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। जहां एल मीटर से तार पर संतुलित लंबाई है, जहां एल मीटर सेतु तार पर संतुलित लंबाई है, संतुलित लंबाई है। आर आरबी से निकाला गया प्रतिरोध आर आरबी में प्रयुक्त प्रतिरोध है। तो इस तरह से विसर्पी कुंजी को मीटर से तार पर स्पर्श करा करके धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ले आते हैं। मीटर से तार के जिस बिंदु पर स्पर्श कराने से धारामापी विक्षेप शून्य रहता है, उसको हम शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं और इसे बिंदु बी से मानते हैं। फिर इस एबी तार की लंबाई का प्रतिरोध पी के तुल्य और शेष 100 माइनस एल लंबाई का प्रतिरोध क्यू के तुल्य मानते हैं और इसमें मान रख करके इस अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।